हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए हमने आज केमिस्ट्री सेट के क्वेश्चंस लाए हैं और ऑप्शनल क्वेश्चंस लाए हैं जो कि 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस सेट के द्वारा हम आपको IUPAC रिवीजन भी करवा देंगे। कुछ एक्स्ट्रा IUPAC हम करवाएंगे जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी इसी में हम कुछ इंक्लूड करते चलेंगे, तो जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है CH3CHO का IUPAC नाम क्या है। जब आप CHO लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और CH3CHO का मतलब होता है कि 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड होगा तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। एथेनॉल गलत बात है। एथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप। इथेनॉल सेम चीज़ हो गई, ये तो केवल वर्डिंग का मिस्टेक है। एसीटोन ये तो कीटोन होगा, और एल्डिहाइड ये एक ही एल्डिहाइड है, यही वाला आंसर सही हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड को हम एथेनल भी बोलते हैं। CH3CHO को हम एथेनल भी बोलते हैं, तो एथेनल भी आप लिख सकते हैं। इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनल या एसिटल्डिहाइड। ठीक है, चलिए। और एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, HCHO इसे बोलते हैं हम लोग क्या, मेथेनल। मेथेनल बोलते हैं इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, मेथेनल। मेथेनल बोलते हैं इसको हम, या फॉर्मेल्डिहाइड भी इसको हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर हम लोग आगे। दूसरा प्रश्न है हमारा C3H8। C3H8 समजात श्रृंखला से संबंधित है। कह रहा है कौन सा है ये, C3H8 क्या है। एल्केन्स हैं, एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, या साइक्लोएल्केन्स हैं। तो C3H8 तीन कार्बन वाला क्या है, एल्केन है। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2 होता है एल्केन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे 3 कार्बन रखिए तो क्या आ जाएगा, C3H2 × 3+2। आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, C3H 2 3 जा 6+2 8, C3H8 ही आ गया। तो ये क्या है, जाहिर सी बात है ये एल्केन है। तो एल्केन ऑप्शन नंबर कौन सा है, C। ये सेकंड ऑप्शन नंबर है एल्केन। एल्केन करेक्ट आंसर है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का भी सामान्य सूत्र मैं साइड में लिख देता हूँ, CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, Cn इस पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए आप। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं, नोट करके रखिएगा। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, और एल्काइन मैंने ये लिख दिया CnH2n-2। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पे देखा जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। CH2 का IUPAC नाम बताओ। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, भरमार आती है ऐसे क्वेश्चंस की। देखो सबसे पहले हमें IUPAC नाम करने में देखा जाएगा कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है। तो लंबी कार्बन की चेन देखने के लिए क्या करेंगे, कार्बन्स को गिनेंगे हम। तो कैसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4। अगर हम सीधा गए तो कितने कार्बन्स मिलेंगे, 4 कार्बन मिलेंगे। इस तरफ गए तो कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 कार्बन मिलेंगे। अगर यहाँ से गए तो 1 2 3 कार्बन मिले, यहाँ से आए तो 1 2 3 कार्बन, मीन्स हमें 4 कार्बन की सबसे लंबी वाली श्रृंखला देखने को मिल रही है। तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, जहाँ से ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर और नीचे, इसे कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह जहाँ पे नज़दीक पड़ेंगे, ये लिखिएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब आप देखें दूसरे नंबर कार्बन पे ये लगा हुआ है ऊपर CH3 को हम कहते हैं मेथिल। दूसरे पे यहाँ भी क्या लगा हुआ है, CH3 मेथिल। सर 2 बार लगा हुआ है CH3 मतलब 2 बार ही लगा हुआ है मेथिल और मेथिल। जब 2 बार मेथिल लगा है तो क्या बोलते हैं इसको हम, डाई मेथिल। और कौन से नंबर पे लगा, दूसरे पे ही लगा, तो कहेंगे 2,2 डाई मेथिल या मिथाइल। और टोटल कितने नंबर की चेन बन रही है, 4 नंबर की। तो 4 नंबर की चेन बनी तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा के टिक रखिएगा आप। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एल्काइन सजातीय श्रृंखला का पहला सदस्य कौन सा है। एल्काइन की बात कर रहा है। एल्काइन अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया CnH2n-2।
और कह रहा है इसका पहला सदस्य कौन सा है। सर पहला सदस्य इसका 2 कार्बन का बनता है, 1 कार्बन का पहला सदस्य बनता ही नहीं, मतलब मीथाइन तो बनता ही नहीं है। दूसरा सदस्य कौन सा बनता है, एथाइन। तो कार्बन 2 रखेंगे आप, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो बनेगा क्या, C2H2, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, तो C2H2, इसे हम एथिलीन गैस भी बोलते हैं। तो एथाइन इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है एथाइन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मेथेन में एकल बंध कितने मौजूद हैं। तो ज़रा मेथेन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। मेथेन किसे कहते हैं, मेथेन होता है 4 कार्बन का, सॉरी 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एक कार्बन, मेथेन होता है ये। इसमें जोड़ते हैं ज़रा हम कितने कार्बन, कैसे जुड़े हुए हैं 4 के चारों हाइड्रोजन कार्बन से, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं चारों हाइड्रोजन, तो पूछ क्या रहा था ये, मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं। तो एकल बंध मतलब कार्बन से कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। और हाँ, थोड़ी और जानकारी ले लीजिएगा, मेथेन को हम कहते हैं मार्स गैस। दलदल में पाई जाती है, कीचड़ में पाई जाती है ये गैस जिसे कहते हैं क्या, मार्स गैस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और मेथेन जो है, ये मेथेन जो है सीएनजी जो बनती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें मेथेन ही रहती है। ये 1 नंबर क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेथेन में कितने एकल बंध होते हैं, हमने अभी समझाया आपको, मेथेन की संरचना समझाई अभी हमने आपको कि कार्बन में 4 एकल बंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 आंसर सही है। चलिए 6वें प्रश्न पे आते हैं। 6वां प्रश्न हमारा क्या है, 6वां प्रश्न कह रहा है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो कह रहा है इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह मौजूद है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मीन्स ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, इस तरीके का बना। या इसको हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं कभी कभी, डबल बॉन्ड O। इसे हम कहते हैं क्या, कीटोन। कीटोन ग्रुप होता है ये ग्रुप कीटोन होता है। और सर इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये कीटोन तो ठीक है, यहाँ ग्रुप नाम ठीक है, 3 कार्बन हो गए, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम होगा 2 प्रोपेनॉन। 2 प्रोपेनॉन कैसे पता चला हमें 2 प्रोपेनॉन होगा, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रॉप बोलते हैं, और प्रॉप में अगर हम कीटोन जोड़े तो ऑन लगाते हैं, तो प्रोपेनॉन बन गया। और सर दूसरे नंबर पे 1 2 दूसरे पे कीटोन लगाए तो 2 प्रोपेनॉन। सिंपल है, आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे आने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। अभी मैंने बताया ही था एल्कीन का सामान्य सूत्र, ये सामने लिख ही रखा है हमने, CnH2n। तो देखें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ये एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है। और CnHn ये कुछ खास नहीं, CnH2n-1 ये एल्कीन है, ये सॉरी एल्काइन है, ये एल्काइन है, ये एल्केन है, और ये वाला ये एल्केन है, ये एल्काइन है, और ये वाला एल्कीन है जो हमसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहा है, असंतृप्त यौगिक की बात कर रहा है। तो हमने आपको बता भी रखा था कि जो संतृप्त होते हैं और असंतृप्त होते हैं, संतृप्त की पहले मैं बात कर देता हूँ, जरा देख लीजिए, समझ लीजिएगा आप। संतृप्त कौन सा होता है, केवल और केवल एल्केन होता है। इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड बने होते हैं, एकल बंध वाले, एकल बंध वालों को हम संतृप्त कहते हैं, और एकल बंध में पाए जाते हैं सिग्मा बॉन्ड। असंतृप्त कौन सा होता है, असंतृप्त, तो असंतृप्त में 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एल्कीन प्लस एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं, कौन से वाले, असंतृप्त वाले। एल्कीन का सूत्र अभी मैंने बताया और एल्काइन का भी सूत्र बताया, और इसको असंतृप्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास होते हैं कौन से, पाई बंध, इसके पास भी होते हैं क्या, पाई बंध। ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा आप। संतृप्त किसे कहेंगे, एल्केन को, असंतृप्त किसे कहेंगे, एल्कीन और एल्काइन को। तो क्या क्वेश्चन था, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है, मतलब संतृप्त नहीं है। तो इसमें देखें एथेन, एथेन किसका सदस्य है, एल्केन का। मेथेन, मेथेन भी एल्केन का है। एथिल अल्कोहल, ये तो एथिल ग्रुप है, अलग ही हो गया, ये तो एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, 2 कार्बन का एल्कीन, मतलब C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी इसे हम लिख सकते हैं। और इसका जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, एथीन। क्या नाम होता है,
एथीन IUPAC नाम होता है, एथिलीन इसका सामान्य नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। कह रहे मेथेनोइक अम्ल है, ओइक एसिड की बात कर रहा है ये, ओइक एसिड COOH, और कह रहा है मेथेनोइक एसिड, तो कितने कार्बन वाला एथेनोइक ओइक एसिड है, एक कार्बन का, मेथ एक, तो एक कार्बन का COOH, ये क्या है, मेथेनोइक एसिड। और सर इसमें और से जो लिखे हुए हैं इसके IUPAC नाम क्या होंगे, देखो जरा, CH3OH, एक कार्बन का OH है, OH मतलब एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल में क्या लगाते हैं, ऑल, तो एक कार्बन का OH मतलब मेथेन में ऑल लगाइए, क्या आएगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल। और एक क्वेश्चन और उठता है कि स्पिरिट में कौन सा स्पिरिट में कौन सा एल्कोहल पाया जाता है, तो मेथेनॉल, ये अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, मेथेनॉल स्पिरिट में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। C2H5OH ये जानते हो आप, ड्रिंकिंग एल्कोहल है, सामान्य एल्कोहल जिसे हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। ये है क्या, C2H5COOH है ना, ये होता है प्रोपेनोइक एसिड, ये कौन सा होता है, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल है ये भी अम्ल है लेकिन प्रोपेनोइक अम्ल है, और ये वाला अम्ल कौन सा है, ये वाला अम्ल है हमारा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, समझ आ गया होगा शायद आपको। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है हमारा, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल, ऑल की बात कर रहा है, प्रोपेनॉल, समझिएगा जरा, जब ऑल की बात करेंगे तो ऑल में कौन होता है, ऑल, ऑल मतलब एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड OH, कह रहा है प्रोपेनॉल, 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 प्रोप में ऑल जोड़िए, प्रोप मतलब तीन कार्बन, तीन कार्बन को सीधे सीधे लिखेंगे CH3 CH2 CH2, तीन कार्बन को ये प्रोपेन, प्रोपेन में क्या लगाइए, ऑल, प्रोपेनॉल, तीन कार्बन का एल्कोहल, प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH, ये आंसर हुआ प्रोपेनॉल का। सिंपल सी बात है, जैसे ब्यूटेनॉल बोल लेता तो CH3, सीधा आगे देखते हैं, CH3 CH2 CH2, ये क्या हुआ, प्रोप, ब्यूट बोलता तो एक और कार्बन CH2 से जोड़ते और OH, ब्यूटेनॉल, ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, ऊपर वाला प्रोपेनॉल, एथेनॉल बोलता तो CH3 CH2OH, ये एथेनॉल हो गया। ठीक है, तो एल्कोहल समझ आ गया शायद आपको। चलिए अगले वाले ग्रुप पे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा फिर, C2H, प्रोपेनॉल है ना, C3H7OH, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन के बाद आते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। अभी जस्ट हमने बताया आपको कि प्रोपेनॉल मतलब एल्कोहल, प्रोपेनॉल मतलब एल्कोहल, ये अभी लिखा ही है आपके सामने यहाँ पे कि प्रोपेनॉल ये होता है, प्रोपेनॉल में ये एल्कोहल OH लगा हुआ है, OH ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। COOH कार्बोक्सिल एसिड है, ये CHO एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O ये क्या है, ये कीटोन है, कीटोन, एल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिल एसिड, ये हो गए चारों ग्रुप। अगले प्रश्न पे देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बनिक अम्लों में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। अभी हमने बताया ही था जस्ट कि क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH जो होता है वो ओइक अम्ल होता है, ओइक अम्ल होता है, और ओइक अम्ल को ही हम कहते हैं क्या, कार्बनिक अम्ल। तो ओइक अम्ल कौन सा है, COOH, ये क्या था, ये कीटोन था, ये एल्डिहाइड था, ये एल्कोहल था, ये क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक अम्ल का उदाहरण बता देता हूँ एक आध में, CH3COOH, क्या बोलेंगे इसका नाम क्या पड़ेगा, CH3COOH, दो कार्बन है तो एथेन, तो क्या बनेगा, एथेन में ओइक अम्ल जोड़ो, एथेन प्लस ओइक अम्ल क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसका मैंने IUPAC नाम बता दिया, एथेनोइक अम्ल का एक उदाहरण बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न है, क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। CH3, 13 नंबर प्रश्न क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम क्या है, तो जरा देखेंगे आप क्या लगा हुआ है यहाँ पे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सीधे सीधे हम पहचानते हैं कि ये एल्कीन है, एल्कीन है, जब एल्कीन आ जाता है तो आप जोड़ते हैं क्या, ईन। अब देखें कि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, नज़दीक कहाँ से पड़ रहा है, जहाँ से नज़दीक पड़ता है उधर से हम नंबर देते हैं कंपाउंड को, यौगिक को, तो देखें इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो इसका हम नंबर कहाँ से देंगे भैया, यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का हमारा है एल्कीन, एल्कीन 4 कार्बन का है।
तो 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यह है ब्यूटीन। कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूटीन। 4 कार्बन का ईन, ब्यूट में ईन लगाइए तो क्या बनेगा? ब्यूटीन। लेकिन देखो डबल बॉन्ड क्या है? 1 नंबर पे। डबल बॉन्ड क्या है? 1 नंबर पे, तो 1 ब्यूटीन। या 1 ब्यूटीन को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 ईन। ब्यूट 1 ईन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ब्यूट 1 ईन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भैया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में अभी मैंने बताया था आपको कि सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO ये एल्डिहाइड का सूत्र होता है। सामान्य सूत्र सिंगल बॉन्ड CHO होता है। और कह रहा है कि इसमें लगता क्या है? अल लगाते हैं हम, अल लगाते हैं IUPAC नाम में इसके हम। तो जहां आप अल देखेंगे वही आंसर सही हो जाएगा। एथेनॉल ये तो एल्कोहल है, एथेन ये सिंपल सा एल्केन है, मेथेनॉल ये भी एल्कोहल है, मेथेनल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेथेनल। मेथेनल किसे कहते हैं? HCHO को ही हम मेथेनल बोलते हैं। HCHO को क्या बोलते हैं? मेथेनल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्न में कौन सा हैलोजन क्रियात्मक समूह है? हैलोजन, थोड़ा सा हैलोजन के विषय में मैं बता देता हूं आपको, पहले से जानकारी आप ले लीजिएगा थोड़ी सी। देखें हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है वो X होता है। और हैलोजन्स कितने होते हैं? तो 4 हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, 4 होते हैं ये हैलोजन्स। आपसे पूछा क्या है? ये कह रहा है कि निम्न में से हैलोजन क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो जरा देख लीजिए आप कौन सा है। क्या CH3COOH ये तो एल्कोहल, ये सॉरी एसिटिक एसिड हो गया, मतलब एसिड ग्रुप है। OH एल्कोहल हो गया, CHO एल्डिहाइड हो गया, Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? हैलोजन है। क्लोरीन सही है इसमें से आंसर। तो अगला प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन समाप्त हो गए भैया। अब आपके लिए ये होमवर्क का प्रश्न है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ये होमवर्क में करके आइएगा आप, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, सोशल साइंस से। तो आप तैयार रहिएगा और पिछले ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। धन्यवाद।